नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा गेल इंडिया लिमिटेड को। बात करें गेल इंडिया लिमिटेड की तो बाजार में हमें इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और साथ ही में कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रहे। और बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड अमाउंट क्या रहने वाली है। और दोस्तों बात करें रिकॉर्ड डेट की तो रिकॉर्ड डेट हमें क्या देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें गेल इंडिया लिमिटेड की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो यह एक PSU स्टॉक है और एक नवरत्ना कंपनी है। बात करें गेल इंडिया की तो दोस्तों इस स्टॉक का मार्केट प्राइस 172.50 रुपये पे हमें देखने को मिलता है। और बीते दिन 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमें 4.25% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें गेल इंडिया की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर जब बाजार ओपन था तभी हमें देखने को मिले थे। और दोस्तों स्टॉक पूरे दिन इसी तरह से देखने को मिल रहा था। जैसे ही बाजार में इसके क्वार्टर 3 के नंबर हमें देखने को मिले, स्टॉक में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि बाजार को इसके नतीजे पसंद आए, जिस कारण इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें गेल इंडिया की तो एक PSU स्टॉक है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक के रिटर्न्स की तो मैं रिटर्न्स भी आपसे डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल सके कि इस स्टॉक में जो बीते दिन बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है, या दोस्तों इसके जो क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करने की तो पहले इस स्टॉक के रिटर्न्स को देख लेते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको अपनी पर्सनली ओपिनियन दूं तो दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक में सिर्फ डिविडेंड को देख करके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों अगर आपको 5 रुपये का डिविडेंड मिलता है और स्टॉक अगर 10 रुपये नीचे आ जाता है तो ऐसे में दोस्तों आपको 5 रुपये के मिलने वाले डिविडेंड का कोई फायदा नहीं होता है और आपको 5 रुपये का और लॉस देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसा ना करें। अगर स्टॉक रिटर्न्स के मामले में अच्छा हो और फंडामेंटली भी अच्छा हो और दोस्तों आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का हो, तभी आप स्टॉक में डिविडेंड के लिए या दोस्तों रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करें। गेल इंडिया की अगर हम बात करें तो PSU स्टॉक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इस स्टॉक के रिटर्न्स को देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात करें गेल इंडिया की तो मैं आपको इसके बारे में ये और बताना चाहूंगा। बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो 1,13,000 करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ी कंपनी है और एक लार्ज कैप स्टॉक है। आप दोस्तों इसके 52 वीक हाई को जरूर ध्यान में रखें अगर आप इस स्टॉक में इस न्यूज को देख करके डिविडेंड को देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय स्टॉक का 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 174.70 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि बीते दिन ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यह बात आप ध्यान में रखें। दोस्तों बात करें गेल इंडिया की, अगर मैं आपको इसके 1 महीने के रिटर्न्स दिखाऊं तो 1 महीने में स्टॉक के रिटर्न 3.5% के आसपास देखने को मिलते हैं। और 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक के रिटर्न हमें लगभग 45% के देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसके बात करें 6 महीने के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स 6 महीने में इसके काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और 1 साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 81% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों बात करें इसके 1 साल के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स 1 साल में भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और आप अगर 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो दोस्तों स्टॉक मात्र 55% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें इसके लॉन्ग टर्म की या दोस्तों 5 साल के रिटर्न्स की तो इसके 9% के CAGR से रिटर्न्स हैं। अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से माने तो 9% के CAGR के रिटर्न्स कोई ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों बात करें गेल इंडिया की तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यह स्टॉक रिटर्न के मामले में कोई ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आपको दोस्तों इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट देख करके अंदाजा लग जाएगा कि दोस्तों जब जब यह स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिला है, इस स्टॉक में दोस्तों बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों यह स्टॉक इस समय भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो दोस्तों गिरावट की संभावना हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो आपको यह बात पता होना चाहिए। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। दोस्तों बात करें गेल इंडिया की तो इस स्टॉक पर मैं सिर्फ आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, जिस तरह से मुझे यह स्टॉक लग रहा है दोस्तों, और इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को भी देख लेते हैं और दोस्तों डिविडेंड को भी देख लेते हैं कि डिविडेंड कितना मिलने वाला है और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है। अब बात करें दोस्तों गेल इंडिया के डिविडेंड की तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों एक महारत्ना कंपनी है और एक PSU स्टॉक है। दोस्तों बात करें डिविडेंड की तो दोस्तों इसमें आपको पर शेयर 5.5 रुपये का डिविडेंड देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें गेल इंडिया की तो यह स्टॉक आपको साल में 1-2 बार डिविडेंड जरूर दे देते हैं,
बात करें दोस्तों इस डिविडेंड की, तो दोस्तों यह भी हमें इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों 2024 की अगर हम बात करें तो ये साल अभी शुरू हुआ है और इस वर्ष में आपको और भी डिविडेंड गेल इंडिया के स्टॉक पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें डिविडेंड अमाउंट की तो 5.5 रुपये का डिविडेंड काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। अगर हम बात करें स्टॉक के मार्केट प्राइस के हिसाब से तो 174 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों बात करें डिविडेंड की, डिविडेंड काफ़ी अच्छा है। अब बात करें दोस्तों रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है, आपको इस स्टॉक में कब तक इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों बात करें कंपनी की, दोस्तों इन्होंने फरवरी 6 2024 को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है, यानी कि आपके पास अगर 6 फरवरी तक गेल इंडिया में होल्डिंग है या आपके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों रिकॉर्ड डेट इसकी 6 फरवरी रहने वाली है, यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल अक्सर न्यूज़ को देख करके स्टॉक्स में फंसता है दोस्तों, या तो उसको दोस्तों न्यूज़ अच्छी लगती है या दोस्तों कंपनी में कुछ अच्छा होता हुआ देखने को मिलता है जिससे कि वह उस स्टॉक को बाई कर लेता है। लेकिन दोस्तों उस स्टॉक की अगर बात करें रिटर्न्स की या दोस्तों उस स्टॉक के मोमेंटम की, तो वह उसको नहीं पता होता है कि इस स्टॉक में कैसा मोमेंटम प्रीवियस टाइम में हमें देखने को मिला है और आगे हमें कैसा देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को भी डिस्कस किया है कि प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम देखें तो गेल इंडिया की प्रीवियस हिस्ट्री हमें कैसी रही है। स्टॉक जब भी अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है और दोस्तों बात करें करंट टाइम की, तो करंट टाइम में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में सिर्फ न्यूज़ को देख करके प्ले करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस स्टॉक में एसएल के बिना बिल्कुल काम ना करें। और दोस्तों इस स्टॉक में चार्ट पर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मैंने चार्ट एनालिसिस किया था इस स्टॉक का। अगर आप चाहते हैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना और दोस्तों चाहते हैं कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, तो दोस्तों आप इस स्टॉक में 166 रुपये दोस्तों जो कि इसके 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप इसको ऐसा लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों आप गेल इंडिया की करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें और 166 रुपये का ऐसा लेकर के पोजीशन बना लें। अगर इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले तो आप कंटिन्यू करें और अगर यह स्टॉक आपको नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें गेल इंडिया की, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जिससे कि हमें पता चल सके कंपनी की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसकी तो नंबर्स हमें 29 जनवरी को देखने को मिले थे। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो आप सेल्स को देखिएगा 32,986 करोड़ रुपए से बढ़कर के 34,698 करोड़ रुपए देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 3580 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4208 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है EBIT में भी इनके जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा 2442 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3193 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें EPS की, तो 3.72 से बढ़कर के 4.86 हमें देखने को मिल रहा है। तो EPS में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें गेल इंडिया की, तो नंबर्स काफी अच्छे रहे और दोस्तों इनका असर आपको स्टॉक में बीते दिन भी देखने को मिला था और हो सकता है इस स्टॉक में इनका असर आपको और भी देखने को मिले और स्टॉक में तेजी आपको होती हुई देखने को मिले। दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो ये भी देख लेते हैं। बात करें सेल्स की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। EBIT में 773% की भारी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 703% की भारी जंप हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम बात करें दिसंबर 22 से, तो इनके नेट प्रॉफिट 398 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, लेकिन बात करें दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर की, दोस्तों 3193 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें धमाकेदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों इसका असर आपको इस स्टॉक पर प्रीवियस डे में देखने को भी मिल चुका है। बात करें EPS की, तो EPS में 671% की जंप है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें गेल इंडिया की, तो नंबर्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसके शानदार देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो दोस्तों मैं पीछे आपको बता ही चुका हूँ आपको किस तरह से स्टॉक में काम करना है। आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। दोस्तों पर्सनली मैं आपको बताऊं तो यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से यह मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको करना वही है जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों यह थी खास अपडेट गेल इंडिया स्टॉक पर। मैंने इस कंपनी के आपको से क्वार्टर 3 के नंबर्स भी डिस्कस किए, कंपनी की डिविडेंड प्राइस को भी आपसे डिस्कस किया और दोस्तों डिविडेंड रिकॉर्ड डेट को भी डिस्कस किया और स्टॉक पर भी आपको अपना ओवरव्यू दिया। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और गेल इंडिया स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।